हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश के दावे में नया खुलासा। विदेश से पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग। मॉरिशस रूट से पीएफआई को भेजा गया 50 करोड़ का फंड। खाड़ी देशों से भी आए 50 करोड़। ईडी की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। विदेश से फंडिंग को लेकर बढ़ेगी पीएफआई की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। हाथरस के बहाने हिंसा की साजिश को लेकर पीएफआई पर शिकंजा जांच एजेंसी का। संगठन के उपाध्यक्ष पर पैनी नजर। मथुरा में धरे गए 4 संदिग्धों के खिलाफ यूपी पुलिस की नई एफआईआर। सख्त धाराओं में दर्ज किया मामला। नई एफआईआर के बाद कोर्ट में पेश किए गए चारों आरोपी अदालत ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। चारों संदिग्धों के खिलाफ हाथरस में भी दर्ज हुई है एफआईआर। रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी हाथरस पुलिस। हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश पर योगी की दो टूक। कहा बचेंगे नहीं साजिश करता। देंगे किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। हाथरस के बहाने हिंसा के लिए फंडिंग वाले दावे पर विपक्ष विपक्ष योगी सरकार पर लगाया ध्यान भटकाने का आरोप। सख्त की गई हाथरस पीड़िता के परिवार की सुरक्षा। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। गांव के बाहर भी पुलिस का पहरा। पीड़िता के परिवार के सदस्यों को मिले बॉडीगार्ड। 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे 2 सुरक्षाकर्मी। पीड़िता के घर के दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। पीड़िता के घर के बाहर पीएसी के 18 जवान भी तैनात। हर आने जाने वाले की होगी लिखित एंट्री। सुरक्षा मिलने के बावजूद पीड़िता के परिवार को डर। गांव छोड़ना चाहता है परिवार। एक के बाद एक बलात्कार की वारदात से सहमा राजस्थान। बाड़मेर में नाबालिग से दरमियानी। बाड़मेर में बलात्कार के बाद बेहोशी की हालत में फेंका पीड़िता की हालत गंभीर। बाड़मेर गैंग रेप पीड़िता के सामने आई आप बीती अपने साथ हुई दरिंदगी की सुनाई दास्तान। राजस्थान में बलात्कार की घटनाओं को लेकर जोरदार सियासी कोहराम। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ दी शिकायत। मथुरा में 20 साल पुराने रेप के मामले में नाबालिग पीड़िता को मिला इंसाफ। 3 दोषियों को 10 साल की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने का 20वां साल। पीएम ने ट्वीट करके कहा गरीबों का कल्याण सर्वोपरि। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प। पीएम बोले जनता का आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। जनता ईश्वर की तरह शक्तिमान होती। त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के लिए पीएम मोदी का आज से जन आंदोलन। महामारी से बचाव के लिए जागरूकता और सलाह। नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की खुदकुशी। शिमला के घर में फंदे से लटकी मिली लाश। सुसाइड नोट में लिखा अगली यात्रा पर जा रहा। बिहार चुनाव में जेडीयू ने पूर्व डीजीपी को नहीं दिया टिकट। गुप्तेश्वर पांडे ने समर्थकों से कहा मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। बक्सर के लोगों को पैर छूकर प्रणाम। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज कांग्रेस जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की सूची। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। 115 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। मांझी की पार्टी को दी गई है 7 सीटें। 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अपने खाते से वीआईपी को दी 11 सीटें। मुकेश साहनी को एमएलसी की सीट। बालिका गृह कांड से चर्चा में मंत्री मंजू वर्मा पर नीतीश मेहरबान। फिर दिया जेडीयू का टिकट। अटल टनल के उद्घाटन के बाद बुधवार को सुरंग से पहली बार गुजरा सेना का काफिला। चीन से तनाव के बीच लेह हुआ रवाना। ड्रग्स मामले में 28 दिनों बाद बेल मिलने के बाद देर रात घर पहुंची रिया चक्रवर्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी है जमानत। 10 दिनों तक रिया चक्रवर्ती को हर रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। मुंबई से बाहर जाने पर पाबंदी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को नहीं मिली जमानत। ड्रग पेडलर बासित परिहार को भी नहीं मिली। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी शर्तों के साथ मिली जमानत। 6 महीने में लगानी होगी हाजिरी। सुशांत की मौत को लेकर एम्स की रिपोर्ट पर परिवार के वकील ने उठाए सवाल। नई फॉरेंसिक टीम बनाने के लिए सीबीआई को लिखी चिट्ठी। टिकट कंफर्म करा। पटना से दरभंगा लौटे बीजेपी विधायक संजय सरावगी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर मांगे आवेदन। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने और पार्टी के लिए चिन्ह आवंटित करने को लेकर हाईकोर्ट का किया रुख। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। राजस्थान के कई महानगरों के स्थानीय चुनाव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के चुनाव से जुड़ा है मामला।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने का दिया था फैसला। प्रदेश सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण मामले में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से की मुलाकात, जल्द न्याय की मांग। करीब 15 दिन पहले पायल के आरोप पर अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला। अनुराग से पूछताछ कर चुकी है पुलिस। पुणे में बीजेपी नेता के खिलाफ बहू ने दर्ज कराया शारीरिक शोषण का मामला, आरोपी नेता गिरफ्तार। पुणे में 24 साल के प्रोफेशनल डांसर ने की खुदकुशी, अपने ही घर में लगाई फांसी। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 67 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 986 मरीजों की मौत। देश भर में अब तक 1,04,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मरीज, 14,65,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए मामले, 4,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मरीज, 2,95,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज, हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन। पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर रफेल भरेगा उड़ान, 2 रफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई पास में होंगे शामिल। रफेल विमानों के साथ तेजस, सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी होंगे शामिल। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा होगा। सूर्य किरण और सारंग विमान भी दिखाएंगे करतब। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और C-17 भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। फ्लाई पास में कुल 56 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल, 19 फाइटर और 19 हेलीकॉप्टर होंगे। झांसी जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी ने जेल के अंदर पेड़ पर फांसी लगाकर दी खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में बाइक सवार पत्रकार की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में चली गोली, एक युवक की मौत, एक घायल। यूपी के कानपुर में युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप की वारदात, 11 घंटे बाद पुलिस ने दर्ज की FIR, 2 आरोपी अब तक फरार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंजिश के चलते युवक पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा के रोहतक में हाथरस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, दलित समाज के लोगों ने आरोपियों का केस लड़ा है, वकीलों का फूंका पुतला। जिले के रजौरी गार्डन इलाके से पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को दबोचा, चोरी के करीब 100 मामलों को सुलझाया। मध्य प्रदेश के धार में 2 दिन पहले लापता हुई महिला की लाश कुएं में मिली, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के सिरोही में 1 महीने पहले घर से लापता हुई नाबालिग के पिता ने अपहरण और रेप का दर्ज कराया केस, एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में युवक की हत्या, रिश्तेदार पर लगा आरोप। यूपी के झांसी में 20 सड़क युवकों के बीच मारपीट, घटना का वीडियो हुआ वायरल। फरीदाबाद में माता पिता पर मासूम को बीड़ी से जलाकर दागने और पीटने का आरोप, नाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। मुक्तसर में जमीन विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। जमशेदपुर में पुलिस ने करीब 2 करोड़ की अवैध शराब की नष्ट, पेटियों पर चलवाया बुलडोजर। यूपी के कानपुर में युवती से वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया गैंग रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के रायसेन में महिला के साथ 3 लोगों ने किया बलात्कार, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर जा रही महिला के साथ गैंग रेप की वारदात, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बदायूं में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। राजस्थान के अलवर में फैक्ट्री मालिक से 29 लाख रुपए की लूट, अकाउंटेंट के साथ मिलकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।